ओके सो हेलो वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल सा वीडियो। ये आज का क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के लिए। अब हर वो बच्चा जो री अटेम्प्ट दे रहा है, सुनो, हर वो बच्चा जो री अटेम्प्ट दे रहा है, इसका मतलब ये है कि वो बच्चा जिन्होंने अभी तक CS एग्जीक्यूटिव जो है उन्होंने क्लियर नहीं किया है। ठीक है, CS एग्जीक्यूटिव आपने क्लियर अभी तक नहीं किया है। ओके, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि सर ये तो लास्ट अटेम्प्ट है, ये तो लास्ट अटेम्प्ट है, ओल्ड सिलेबस 2017 का लास्ट अटेम्प्ट है। अब देखो कितने प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं, कितने अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। एक बच्चा मुझसे पूछता है कि अभी वही आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट्स भी इसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे जिनके दिल और दिमाग में एक क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है कि सर लास्ट अटेम्प्ट है, इतने टाइम से मैं दे रहा हूँ एग्जामिनेशन, इतने टाइम से मैं देता आ रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने अभी तक क्लियर नहीं किया। सो करे क्या सर, ये बता दो सर, करे क्या सर? हम लोग न्यू सिलेबस में स्विच ओवर कर ले क्या? क्वेश्चन मार्क। हम लोग न्यू सिलेबस में स्विच ओवर कर ले क्या? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्योंकि ओल्ड सिलेबस में देते देते हम लोग थक चुके हैं। अब न्यू सिलेबस में क्या हम लोग स्विच ओवर कर ले? ये एक क्वेश्चन आता है किसी भी बच्चे के दिल और दिमाग में। ठीक है, अब दूसरा चीज, कोई बच्चा होगा जिन्होंने एक मॉड्यूल क्लियर कर रखा है। ठीक है, अब पहले मैं कैटेगरी डिवाइड कर देता हूं, उसके बाद हर एक बच्चे का अलग अलग आंसर मैं दूंगा। एक मॉड्यूल उन्होंने निकाल रखा है। अब वो मॉड्यूल 1 भी हो सकता है, मॉड्यूल 2 भी हो सकता है। ठीक है, मॉड्यूल 1 भी हो सकता है, मॉड्यूल 2 भी हो सकता है। एक क्वेश्चन आता है बच्चों के दिल और दिमाग में कि सर मैंने मॉड्यूल 1 खत्म करके रखा, मतलब 4 सब्जेक्ट मैंने क्लियर कर रखा है, अभी बाकी के जो सब्जेक्ट्स है वो मैंने क्लियर नहीं किया। अगर आपने मॉड्यूल 1 क्लियर करके रखा है, ठीक है, तो ये आपके लिए वरदान है, अच्छी बात है। क्यों? सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा। 2 कैटेगरी के स्टूडेंट हो चुके हैं यहाँ पे। एक स्टूडेंट, सर मैंने अभी तक एक भी मॉड्यूल क्लियर नहीं किया है, क्या करे? दूसरा, सर मैंने एक मॉड्यूल क्लियर करके रखा है, क्या करे? अब उसमें से मॉड्यूल 1 भी हो सकता है, मॉड्यूल 2 भी हो सकता है। ठीक है, अच्छे से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने जा रहे हो आप। ठीक है, बहुत अच्छे से सुनना है, क्या करेंगे हम लोग, सुनो। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन का क्वेरी का मैं आंसर दे देता हूँ कि ओल्ड सिलेबस में अभी तक मैंने निकाला नहीं है, क्या मैं न्यू सिलेबस में स्विच कर लूँ? देखो, सबसे पहले ये आपका पर्सनल डिसीजन है। अगर आपके दिल और दिमाग कहते हैं कि हाँ जो है तू कर ले, तो तुम कर लो। लेकिन आप अगर मुझसे एडवाइस मांगोगे तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूँ कि देखो, इस बार जो दिसंबर 23 का रिजल्ट निकला है ना, मॉड्यूल 1 में, पता है, ओल्ड सिलेबस, ये ओल्ड सिलेबस के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। मॉड्यूल 1 में लगभग 16%, जैसे कि 15.63% बच्चे क्लियर कर रखे, ये पास परसेंटेज है। ठीक है, मॉड्यूल 2 में 11.47, भयानक पास परसेंटेज, बहुत ब्यूटीफुल पास परसेंटेज, समझ में आ रहा है? उसी तरफ न्यू सिलेबस में 6.92 एंड 7.40 पास परसेंटेज, समझ में आ रहा है? अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर इसका मतलब न्यू सिलेबस जो है ना वो तो बवाल है। ठीक है, न्यू सिलेबस तो बवाल है, इसमें तो पास करने में दिक्कत हो जाएगा सर, ओल्ड सिलेबस में दे देते हैं। तो मेरा आंसर रहेगा कि हाँ सही है, आपका ये सोचना भी सही है कि ये जो ओल्ड सिलेबस है ना, इसमें पास परसेंटेज इस बार बहुत ज़्यादा दे रखा है। और क्या सर, ये लास्ट अटेम्प्ट है, शायद ज़्यादा पास परसेंटेज ना निकाले। मैं कहना चाहता हूँ कि लास्ट अटेम्प्ट है, आप अगर अभी तक ओल्ड सिलेबस में पास नहीं किए हो तो न्यू सिलेबस में स्विच ओवर मत करो, ओल्ड सिलेबस में ही दो। और सुनो, अगर आपने अभी तक 1+2 2 मॉड्यूल देते देते आ रहे हो और आप सोच रहे हो कि एंड में जाके हम लोग दोनों मॉड्यूल देना है लास्ट सिलेबस में, और आप कॉन्फिडेंट नहीं हो और आपने बहुत बार दे रखा है और आपका मार्क्स भी बहुत अच्छा नहीं है, तो मैं कहूँगा कि आप कम से कम मॉड्यूल 1 जो है ना, सारे बच्चे अच्छे से सुनो, मॉड्यूल 1 जो है ना न्यू सिलेबस ओल्ड सिलेबस में देकर नक्की करने की कोशिश करो, ख़त्म करने की कोशिश करो मॉड्यूल 1 न्यू ओल्ड सिलेबस में। ठीक है, ओल्ड सिलेबस में क्यों, इससे फ़ायदा क्या होगा मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन पहले समझ लो कि अगर आपने अभी तक पास नहीं किया है तो न्यू सिलेबस में स्विच करने का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बनता, क्योंकि 3 महीने हैं
3 महीने में आप कैसे एग्जामिनेशन दोगे? आपका तो पूरा डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा, प्रैक्टिकल जितने भी सब्जेक्ट्स है, पेपर्स है, वो तो पूरा डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। कैसे पढ़ोगे, कैसे टाइम निकालोगे? हो नहीं पाएगा। तो ओल्ड सिलेबस में ही देना है आपको, ठीक है। ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा कि अगर आपने अभी तक आपका मतलब सोचा नहीं है फॉर न्यू सिलेबस एंड आप अभी स्विच करना चाहते हो फॉर योर एग्जामिनेशन, ऐसा नहीं करना है। ओल्ड सिलेबस में ही देना है। समझ में आ रहा है? ये एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे, प्रोफेशनल वाले बच्चों का दिसंबर में है लास्ट अटेम्प्ट, ठीक है, ओल्ड सिलेबस में। अब सुनो और एक बात, देखो अगर आपने कोई भी मॉड्यूल नहीं निकाला है ना, तो कोशिश करो कि आप ना ये फर्स्ट मॉड्यूल जो है ना, ये आप कंप्लीट कर डालो इन ओल्ड सिलेबस। क्यों? क्योंकि बच्चे पूछते हैं मुझसे कि सर मैंने एक मॉड्यूल अगर क्लियर कर लिया तो क्या मुझको दूसरा मॉड्यूल जो है ये क्या न्यू सिलेबस में मेरे को देना है? आंसर है नहीं। अगर आपने मॉड्यूल 1 निकाला है तो मॉड्यूल 2 आपको न्यू सिलेबस में नहीं देना है। क्या देना है मैं आपको समझा रहा हूं। इसमें मॉड्यूल वाइज कुछ नहीं है। सिंपल बात यह है कि आपने जो भी पेपर्स निकाल डाला है, फॉर एग्जांपल कंपनी लॉ, SBEC, JIGL एंड टैक्स, ये 4 पेपर जो है आपको ज़िंदगी में दोबारा देने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। आपको सिर्फ वही पेपर्स देने होंगे जो आपने नहीं निकाला है। जो क्या है बताओ? अगर आपने कंपनी लॉ, SBEC, JIGL, टैक्स लॉ कर रखा है ओल्ड सिलेबस में ना, पता है आपका सिलेबस कितना कम हो जाएगा यहाँ पे। देखो कंपनी लॉ कट हो चुका है न्यू सिलेबस में, ये आपने निकाल डाला। SBIL कट हो जाएगा, जो कि आपका SBEC है वो कट हो जाएगा। JIGL कट हो जाएगा, फिर टैक्स कट हो जाएगा। 3 सब्जेक्ट बचेंगे, CAFM, CMSL एंड ECIPL। मैं फिर से बता दूं, बच्चे अगर सोच रहे मेरे को जो है CAFM देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मॉड्यूल 2 में है और मैंने तो मॉड्यूल 1 निकाल डाला है, तो मॉड्यूल 1 निकाल डाला है, सही बात है, लेकिन आपको CAFM देना है न्यू सिलेबस में क्योंकि आपने ये पेपर नहीं दिया है। और अच्छी बात है, पहले CMA एंड FM जो है ये अलग अलग सब्जेक्ट्स थे, अभी सिर्फ एक ही सब्जेक्ट आपको पढ़ के देना होगा, तो ये अच्छी बात है। तो सबसे भयानक और अच्छा स्ट्रैटेजी ये रहेगा कि अगर आपने ओल्ड सिलेबस में आपका पहला मॉड्यूल निकाल डाला है तो समझ में आ रहा है, ये लास्ट अटेम्प्ट में। और अगर आप ऐसे बच्चे हो जिन्होंने मॉड्यूल 1 तो निकाल डाला है ओल्ड सिलेबस में, आप सोच रहे हो कि क्या सर न्यू सिलेबस में स्विच कर ले, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि टाइम नहीं है आपके पास कि आप डिस्क्रिप्टिव वाइज प्रैक्टिस कर पाओगे फॉर CAFM। समझे? CAFM टाइम नहीं है। अंडरस्टूड? टाइम नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ, टाइम नहीं है क्योंकि आपको रिवीजन वगैरह करना होगा। अंडरस्टूड? न्यू सिलेबस में देना इट इज़ अ वेरी रिस्की थिंग। मैं कहूँगा कि आप एक बार कोशिश करो ओल्ड सिलेबस में दे के निकाल डालने के लिए, ECBL, SLCM, FMSM एंड CMA, क्योंकि ये फिर भी MCQ है, ये पास करना ज़्यादा टफ नहीं है कंपेयर टू ये वाला। समझ में आ रहा है? इसमें पूरा डिस्क्रिप्टिव होगा। टाइम आपके पास कम है। देखो क्यों कम है मैं बता रहा हूँ आपको। 2 महीने में आपको CMSL, ठीक है, ECIPL कंप्लीट करना होगा। 2 सब्जेक्ट 2 महीने में कंप्लीट करना होगा। तीसरा महीना रहता है फॉर रिवीजन। रिवीजन की पीरियड में आप अगर एक नया सब्जेक्ट लेकर बैठोगे CAFM तो आपसे नहीं हो पाएगा। अगर आप कह रहे हो मुझको सर मैं पहले से ही तीनों सब्जेक्ट को एक साथ करूँगा, तो अगर आपका कैपेबिलिटी है तो आप सोच सकते हो, अगर नहीं तो मत करना ऐसा कुछ, ठीक है? समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो अब कुछ बच्चे कहेंगे सर मेरे को जून में देना ही नहीं है, मेरे को दिसंबर में देना है, तो मैं न्यू सिलेबस में दे देता हूँ ना। मैं ओल्ड सिलेबस में क्यों दूं, मैं न्यू सिलेबस में दे देता हूं, ठीक है? इसमें एक प्रोबेबिलिटी निकल के आता है कि ये लास्ट अटेम्प्ट है, शायद ICSI आपको मतलब आपको चांस दे दे, आपका क्लियर करवा दे, ठीक है? मतलब चेकिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना हो, ऐसा प्रोबेबिलिटी है। और इसका कीमत है, एक कीमत यह है कि आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ना होगा फॉर जून। अगर ये आप कर सकते हो तो ये लास्ट वाला जो अपॉर्चुनिटी है ना, प्रोबेबिलिटी है ना, इसको मिस मत करो, मैं इतना कहूँगा फॉर जून अटेम्प्ट। आप कहोगे सर मैं दिसंबर में दे देता हूँ ना 3 सब्जेक्ट भर के, हाँ ये कर सकती हूँ न्यू सिलेबस में फॉर मॉड्यूल 2, लेकिन ये जो चांस है, ये प्रोबेबिलिटी है ना, इसको मिस करना
सही नहीं होगा, ये मेरा मानना है। और अगर तुमने ये ओल्ड सिलेबस में दे रहे हो ना, EBCL पढ़ रहे हो, SLCM पढ़ रहे हो, सेम ही चीज़ है। ये SLCM को उल्टा कर दिया है, EBCL को ECIPL, यहाँ पे 3-4 चैप्टर एक्स्ट्रा है जो कि थोड़ा डिटेल में है, बस वही है, सेम चीज़ है। और ये CMFM यहाँ पर जो CAFM है वो सेम ही चीज़ है। आपको मतलब आपका प्रिपरेशन हो जाएगा फॉर दिसंबर ऑल्सो फॉर न्यू सिलेबस। आपको सिर्फ कुछ कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ना होगा फॉर न्यू दिसंबर। समझ में आ रहा है? तो ओल्ड सिलेबस में अगर प्रिपरेशन करके आप दे रहे हो ना जून में एग्जामिनेशन, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, ये मेरा मानना है। ठीक है, ये लास्ट अटेम्प्ट का जो प्रोबेबिलिटी है उसको मिस मत करना आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सुनो, अच्छे से सुनो एक चीज़। मेरा एडवाइस क्या है, सुनना अच्छे से। कोई भी स्टूडेंट है जिसने अभी तक एक भी मॉड्यूल क्लियर नहीं किया है, वो ओल्ड सिलेबस में ही अपना मॉड्यूल 1 क्लियर करने की कोशिश करे, मॉड्यूल 2 नहीं, मॉड्यूल 1। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो मॉड्यूल 1 दे के मतलब थक चुके हो, मॉड्यूल 2 का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया, तो आप दे दो। लेकिन अभी भी आप डायलेमा में हो कि मेरे को 1 देना है 2 देना है, तो मैं कहूँगा ऑलवेज गो फॉर मॉड्यूल 1, क्योंकि मॉड्यूल 1 दोगे तो एक सब्जेक्ट कम हो जाएगा। बाई चांस आपने मॉड्यूल 2 दिया, देखो होगा क्या आपके साथ। मॉड्यूल 2 आपने निकाला, मॉड्यूल 1 नहीं निकाला आपने, तो आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे फॉर दिसंबर, कंबाइंड लॉ, SBC, GIGL, टैक्स। और अगर आपने मॉड्यूल 1 निकाल डाला ना तो आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, जो कि है CMSL, ECIPL एंड आपके CAFM। वरना आपको 4 करना होगा, CL, SB, IL, JI, GL एंड टैक्स। समझे? ये मेरा एडवाइस है। सेकंड एडवाइस सुनो, कोई भी बच्चा है जिनने मॉड्यूल 1 जो है ना वो निकाल चुका है, मॉड्यूल 2 अभी तक नहीं निकाला है। ठीक है, कोई भी ऐसा बच्चा है मॉड्यूल 1 निकाल चुका है, मॉड्यूल 2, तो वो सोच रहा है कि सर मैं दिसंबर में एग्ज़ाम दूंगी या फिर दूंगा एंड मैंने न्यू सिलेबस में देना है। आप कर सकते हो, यस यू कैन गो फॉर दैट, लेकिन मेरा एडवाइस ये रहेगा कि ये जो प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबली आप पास हो जाओ, पास परसेंटेज ज़्यादा रहे फॉर द लास्ट अटेम्प्ट। ठीक है, इसको मिस मत करो। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, ये ओल्ड सिलेबस में आपके न्यू सिलेबस में प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये मेरा एडवाइस रहेगा। और जिनने मॉड्यूल 2 निकाल डाला है ऑलरेडी, तो उनको तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। आपको मॉड्यूल 1 वैसे भी न्यू सिलेबस में भी 4 सब्जेक्ट, ओल्ड सिलेबस में भी 4 सब्जेक्ट ही देना होगा मॉड्यूल 1 में। समझ में आ रहा है ये चीज़? हाँ जी, तो ये आपका मैंने पूरा क्लियर कर दिया है। इसके अलावा कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझको ज़रूर मैसेज करें इन द गिवन नंबर, बिलो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें अच्छे से, तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एडवाइस दूंगा। ठीक है, पूरा क्लियर हो चुका है। अब कोई भी बच्चा जो है टाइम वेस्ट मत करो ये सोचते हुए कि मेरे को मॉड्यूल 1 देना है, मॉड्यूल 2 देना है, क्या करना है, न्यू सिलेबस, ओल्ड सिलेबस। आपको देना है जो मैंने यहाँ पे गाइडेंस दिया है इसके अकॉर्डिंग, अगर आपको सही लगता है तो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को दूसरा कुछ है, मैंने दूसरा कुछ सोचा है, तो वो आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आई होप दैट इट्स क्लियर। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें।